3, 2, 1. नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इसको हम कहेंगे गुड न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज गुड न्यूट्रिशन? सही न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन क्या है? गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि बॉडी गेट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स जिसकी जरूरत शरीर को बेस्ट तरीके से काम करने के लिए है। बेस्ट तरीके से काम करने के लिए, सिर्फ काम करने के लिए नहीं। काम तो हम सबका शरीर कर रहा है। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग कमजोर हैं, कुछ लोग तकलीफ में हैं, कुछ लोग कुछ और में हैं, कुछ लोग अल्पायु होते जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी की प्रॉब्लम है। शरीर बेस्ट तरीके से काम करता रहे परफेक्ट मॉडल में, उसके लिए जो जो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़े, विटामिन की, मिनरल्स की, ट्रेस एलिमेंट्स की, उस चीज को यदि बॉडी ले पाए, ग्रहण कर पाए, तो इसको कहेंगे गुड न्यूट्रिशन। अब ये गुड न्यूट्रिशन का इन दो शब्दों से कनेक्शन है। जो लोग हेल्दी ईटिंग पैटर्न फॉलो करते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसी चीजें लेते हैं, वो लंबा जीते हैं और वो बीमार होने की खतरे उनके पास कम होते हैं। मतलब वो ज्यादा करके निरोगी होते हैं, कम बीमारियां होती हैं या नहीं होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको नहीं होती हैं, डिजीज नहीं होते हैं। तो दो शब्द आए, निरोगी और दीर्घायु। गुड न्यूट्रिशन इज मस्ट फॉर डिजीज फ्री लाइफ एंड लॉन्जिविटी। डिजीज फ्री मतलब निरोगी, लॉन्जिविटी मतलब दीर्घायु। आगे बढ़ते हैं और इस स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक आंकड़ा है और वो आंकड़ा ये कहता है कि अबाउट 40% डिजीजेस आर ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती हैं, हमें जितनी भी बीमारियां हो सकती हैं, उसका तकरीबन 40% जो होता है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होता है, पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है WHO का, इसको समझिए। यदि 40% बीमारियां पोषक तत्वों की कमी से होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोषक तत्व यदि हम खाली सुनिश्चित कर लें कि भाई हमारे पोषक तत्व पूरे टॉप अप हैं, इसको जितना चाहिए उतना है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे बीमार होने की संभावना 50% कम हो गई। अब बाकी के 50% का भी टॉपिक आज हम इस सेशन में समझेंगे। समझते हैं कि व्हाई द बैलेंस न्यूट्रिशन इज मिसिंग फ्रॉम टुडेज लाइफ। हम बोले कि ठीक है, ये तो सब बात हो गई, WHO ने कहा, WHO के हिसाब से हम जो है पोषक तत्व लेने चाहिए। तो पोषक तत्व तो दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं, 2 बार खाना खा रहे हैं, 2 बार नाश्ता कर रहे हैं और बहुत बढ़िया पोषक तत्व ले रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाई दिस हैज बिकम सच अ बिग टॉपिक? व्हाई डेवलप्ड कंट्री से लेके डेवलपिंग कंट्री तक, पुअर कंट्री नाइजीरिया और अफ्रीका कंट्री से लेके आपके हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्री तक में न्यूट्रिशन इज अ प्रॉब्लम। व्हाई इट इज? न्यूट्रिशन हर जगह पे प्रॉब्लम क्यों है, और वो 40% जो WHO बता रहा है उसके क्यों है? व्हाई द बैलेंस न्यूट्रिशन इज मिसिंग इन टुडेज लाइफ? तो सबसे पहला फैक्टर है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हमारे फूड में है वही घटता चला जा रहा है, क्योंकि मिट्टी में वो कम होता जा रहा है। पोषक तत्व मिट्टी में कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी में हमने बहुत जुल्म ढा दिए। पिछले 40 साल 50 साल में तो और ज्यादा ढा दिए, हरित क्रांति आने के बाद तो और ज्यादा ढा दिए। तो क्या किए हमने? मिट्टी से जितना ज्यादा पैदावार हो सकता है उतना पैदावार हमने निकाल लिया, और हमने मिट्टी को रोटेशन नहीं दिया। ये फसल के बाद वो फसल और वो फसल के बाद वो फसल, ऐसा जो साइकिल था उसको खत्म करके हम एक ही फसल निकालते हैं जिससे अपने को फायदा है। खेत को फसल काटने के बाद खाली छोड़ देना होता है 1 महीना 2 महीना, उसके बाद फिर से दूसरी फसल की बात होती है। खेत को खाली नहीं छोड़ा जाता, एक कटा तो दूसरा चालू, दूसरा कटा तो तीसरा चालू, और एक ही साइकिल चालू, क्योंकि उसी फसल में ज्यादा मुनाफा है। ये तो एक बात हो गई, फसल को ही फ्री नहीं होने दिया, खेत को फ्री नहीं दिया, तो पोषक तत्वों की कमी हुई। दूसरा, यूरिया और DAP जैसी चीजों को खूब उड़ेला गया, जितना उड़ेल सकते हैं उतना उड़ेला गया। केमिकल पेस्टिसाइड उड़ेले गए,
भर भर के फर्टिलाइजर डाला गया, हाइब्रिड खेती की गई, और फर्टिलाइजर और केमिकल्स इतने उड़ेले गए कि जमीन के अंदर जो एक्चुअल पोषक तत्व देने वाली चीजें थी, माइक्रोफ्लोरा जिसको कहते हैं, वो खत्म हो गई मिट्टी के अंदर। ऑलमोस्ट खत्म हो गई, ये स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। खत्म हो गई ऐसा नहीं कह सकते, बट ऑलमोस्ट खत्म हो गई, क्योंकि उसका जो सूत्रधार था, जिसको हम चेरा कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में उसको गांडुल कहते हैं, आप भी कुछ कहते होंगे जिसको अर्थ वर्म कहते हैं इंग्लिश में। कितने लोग याद कर पा रहे हैं अर्थ वर्म? जो मिट्टी ही खाता है और मिट्टी निकालता है, लंबा ऐसे ऐसे चलते रहता है, उसको यदि 4 टुकड़े में काट दें तो चारों टुकड़ा चलने लगता है। ये जो होता था मिट्टी में, होता था मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये अब होता नहीं है, कहीं कहीं मिलता है। ये जो होता था, ये मिट्टी खाता था और मिट्टी निकालता था, और जो यही मिट्टी खा के जो मिट्टी निकालता था उसमें सॉलिड पोषण होता था। और ये वही चीज थी जो जब बारिश होती थी तो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती थी मिट्टी की, ये वो वाला पदार्थ निकालता था। अभी क्या हो गया? इसकी अस्तित्व खत्म हो गई। ये मिट्टी में होता नहीं है, क्योंकि हमने इतना केमिकल उड़ेल दिया मिट्टी में इतने सालों में कि अब ये होता ही नहीं है। तो पोषक तत्वों की कमी है। अब हम आर्टिफिशियल पोषक तत्व डाल के, यूरिया छिड़क छिड़क के, केमिकल डाल डाल के हम जो है पौधा निकाल लेते हैं। पौधा ज्यादा खूबसूरत होता है, पहले से ज्यादा सुंदर दिखता है, ज्यादा बड़ा दिखता है, ज्यादा पौष्ट दिखता है, लेकिन उसमें जो तत्व होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये मैंने बताया कि डिक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू इन योर फूड इतना ज्यादा कि एक अनुमान के मुताबिक 2070-2080 के दशक में, 1970-1980 के दशक में जो दाल हुआ करता था, उस समय का 1 कटोरी दाल आज के 3 कटोरी दाल का भी 3 कटोरी दाल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि दाल में दाल नहीं है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गई। आप किसी चीज की बात करें। अब बात करते हैं अनहेल्दी फॉर्मेट ऑफ डाइट की। अनहेल्दी फॉर्मेट हो गया, फास्ट फूड हो गया, रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक। आप अपना फ्रिज खोलें, आप अपने किचन का कैबिनेट खोलें, हर चीज रेडी टू ईट है, रेडी टू मिक्स है, रेडी टू कुक है। मतलब क्या हुआ? उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए हुए हैं, उसका जो है डिटोरिएशन हो चुका है, वो डिग्रेड हो चुका है, उसमें बहुत सारा चीज केमिकल तत्व शामिल है, ये सारी चीज हो गई। और ये अनहेल्दी फॉर्मेट है। हम जो भी कुछ खा रहे हैं अनहेल्दी फॉर्मेट में खा रहे हैं। पनीर बहुत पोषक हो सकता है, डेयरी का बहुत उत्कृष्ट आइटम है पनीर, लेकिन हम पनीर को कैसे खा रहे हैं? पनीर पकौड़े के रूप में खा रहे हैं। उसको हमने डीप फ्राई किया हुआ है उस तेल में जिसमें 5 बार फ्राई हो चुका है, जो तेल ऑलरेडी जहर बन चुका है, टॉक्सिसिटी की लिमिट क्रॉस कर चुका है। उस तेल में फ्राई किया हुआ पनीर पकौड़ा हम खा रहे हैं, पनीर टिक्का मसाला और भी बहुत सारी चीजें। तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो करी की वजह से, उसमें बहुत सारा फॉर्मेट उसका चेंज हो चुका है। हरी की वजह से, जल्दी होने की वजह से उसके फॉर्मेट चेंज हो चुके हैं। आप जब होटल में जाते हैं, मेनू कार्ड लेते हैं, बुक लेते हैं और मेनू में से ऑर्डर कर देते हैं। आप कुछ भी ऑर्डर कर दें, अगले 10 मिनट में आपके टेबल पे होता है। आप घर में उसको बना के देखें, 3 घंटे लग जाएंगे उस डिश को तैयार करके देने में। वहां पे क्या होता है? वो सब अनहेल्दी फॉर्मेट में रखा हुआ है, आधा पका के रखा हुआ है। आपने जैसे ही बोला, हाई फ्लेम डाल के, एकदम हाई आंच पे ठक ठक करके आपकी थाली में डाल के पहुंचा दिया गया। तो सबसे पहला रूल क्या था खाना का बनाने का? धीमी धीमी आंच में हौले हौले से पकाया जाए तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंटैक्ट रहेगी। वहां पे क्या हुआ? वो फ्रीजर में रखा हुआ था, डीप फ्रीजर में रखा हुआ था, वो भी आधा कुक करके, आधा केमिकल मार के, आधा प्रिजर्वेटिव भर के फ्रीजर में से निकाला और सीधा कढ़ाई में ठोक दिया तवा पे, और नीचे से फ्लेम जो दिया वो फ्लेम हाई इंटेंसिटी वाला फ्लेम था। कभी आपने, आप में से कोई किचन देखा है, होटल का किचन या किसी फास्ट फूड जॉइंट का किचन? आप देखिएगा उसका फ्लेम कितना ज्यादा होता है कि नहीं? यस और नो? फ्लेम उसका बहुत ज्यादा होता है। घर में वैसा फ्लेम नहीं होता। वो फ्लेम इसलिए होता है कि आधा तो फ्रोजन आइटम है वो, जो फ्रिज में से निकाला है, अब उसको तुरंत पका के आपके प्लेट में दे देना है, क्योंकि आपने वो ऑर्डर कर दिया था। तो मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूं कि फॉर्मेट अलग अलग हो गया। रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक, पैकेज फूड, सब कुछ पैकेट में डाला हुआ है, सब कुछ रेडीमेड किया हुआ है, और उसके अंदर पोषण की वैल्यू घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। आटा का एग्जाम्पल ले लीजिए। आटा आपके घर में कब पीसा जाता था? आप यदि कहीं 50 साल के हों, 60 साल के हों, मैं 50 साल का हूं और मैं ग्रामीण जिंदगी भी देखा हूं बचपन में,
तो मैं ये बता सकता हूं कि गांव में एक पीसने का होता था, जांता जिसको बोलते थे, वो पीसने का एक तरीका होता था और उस पे पीसा जाता था गेहूं को। गेहूं को कब पीसा जाता था? गेहूं को पीस के तैयार किया जाता था और वो आटा 2 दिन के लिए होता था, 3 दिन के लिए होता था। ये सुनो, तेल जो आपका होता था सरसों का, वो कोल्हू पेड़ता था, वहां पे कोल्ड प्रेस तेल बनता था और तेल को थिरने के लिए रख दिया जाता था, तो तेल जमता था नीचे। तो तेल उसके ऊपर वाला निकाल के आप लेते थे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पूरी होती थी, तेल डिग्रेड नहीं हुआ होता था, तेल रिफाइंड नहीं होता था, वहीं पे फिल्टर होता था, रिफाइन होता था, थिराता था, जमता था, आटा स्वस्थ आता होता था। और यह माना जाता है कि आटा यदि जिस दिन पिसा है उसके चौथे दिन, 5वें दिन तक आटे में पोषक तत्व मौजूद रहेंगे और उसके बाद तेजी से डिग्रेड हो जाएंगे। और आटा यदि आप 1 वीक से ज्यादा पुराना आटा खा रहे हैं तो आप जो है हेल्दी आटा नहीं खा रहे हैं। अभी जो हम आटा खा रहे हैं, कैसा आटा खा रहे हैं? आटा का पैकेट हम खरीदते हैं और उस पर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, सीधा कुछ महीनों बाद। ये सुनो, वो वाला आटा हम लेते हैं और बढ़िया पैसा में लेते हैं, एडवर्टीजमेंट देख के लेते हैं, पोषक तत्व लेके लेते हैं, चुने हुए सोने जैसे गेहूं से बना देख के लेते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो गेहूं धोया तक नहीं जाता, वो गेहूं केमिकल के साथ लोडेड होता है। और आटा जब पैक किया जाता है तो प्रिजर्वेटिव मिला के पैक किया जाता है ताकि खराब भी ना हो जाए, और उसके कुछ महीनों के बाद हम उसको खा रहे होते हैं। तो जो फॉर्मेट है डाइट का वो चेंज हो चुका। शहरों में रोटियां खा रहे हैं, वो रोटी आधी बनी हुई है, तवा पे रखा, गरम कर दिया, रोटी बन गई, हाफ कुक्ड है। तो ये जो रेडी टू ईट वाला फॉर्मेट है ना, फास्ट फूड फॉर्मेट, और भी फॉर्मेट की बात करें, स्विगी, जोमेटो, जो भी कुछ आप मंगा रहे हैं, कौन सा फॉर्मेट है वो? आप जो भी कुछ ले रहे हैं फॉर्मेट देखिए। आप फ्रूट नहीं खा रहे, आप जूस ले रहे हैं, फॉर्मेट देखिए। पल्प गायब है, उसके जो फायदे वाले चीजें थे सब गायब हैं। फॉर्मेट देखिए। आप पहले जो चावल खाते थे वो कौन सा फॉर्मेट होता था? उबला चावल होता था, धान से कूटा जाता था और वो चावल आप खाते थे, उसमें राइस ब्रैन होता था, भूसी में से निकलता था। राइस ब्रैन गायब है, चावल पॉलिश किया हुआ है, उसके सारे पोषक तत्व गायब हैं और प्रेशर कुकर में पका है। दाल पॉलिश्ड दाल है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि टाटा संपन्न ने कुछ अनपॉलिश्ड दाल निकाली और ऑर्गेनिक स्टोर्स में मिल रही है। बट आप देखें तो दाल चावल सारे के सूरत सीरत बहुत चेंज हो गए हैं, एकदम सुंदर दिखते हैं, एकदम चमकते रहते हैं, बढ़िया क्वालिटी दिखती है। पहले गांव में इतना क्वालिटी वाला चीज नहीं दिखता था। लेकिन पोषक तत्व, हम न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, पोषक तत्व के मामले में कहां पे हैं? एकदम नीचे। पकाने का तरीका, हर चीज डिफरेंट है। अनटाइमली और स्किप्ड मील, हम जो है खाने को स्किप कर जाते हैं, अनटाइमली लेते हैं। खाने का पैसा नहीं है ऐसा चक्कर नहीं है। अनटाइमली और स्किप मील वही करता है जिसके पास पैसे ज्यादा है। जिसके पास समय नहीं है वो स्किप कर देता है मील को। पहले स्किप कौन करता था? जिसके पास पैसे जेब में नहीं होते थे तो भाई भूखे रह जाता था, एक वक्त खा लिया, एक वक्त भूखा रह गया, कभी कभी भूखे रह जाना पड़ता था। अभी कौन भूखे रहता है मालूम है? कौन खाना छोड़ता है? आप घूम के देखिए पीछे, यदि बिजी व्यक्ति हैं तो आप खुद बोलेंगे कि हम खाना जो है पिछले हफ्ते में 2 दिन 4 बजे दिन लंच खाया है, और 2-4 दिन तो 12 बजे रात को ही आए थे तो खाना लेट से खाए थे, और 2-4 दिन तो खाए ही नहीं थे। ऐसा होता है? यस होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जो है पोषण को लो प्रायोरिटी देते हैं, हरी वरी करी की वजह से। और दूसरा चीज है कि मेथड इन विच वी टेक आवर डाइट, हम किस तरीके से खाना खाते हैं। खड़े होके खाते हैं, चलते चलते खाते हैं, टीवी देख के खाते हैं, फोन पे बातें कर करके खाते हैं, गप्पे लड़ा के खाते हैं। शांत होते हैं क्या खाने के पहले? खाना चबा चबा के खाते हैं क्या? तो ये मेथड हाउ यू टेक द डाइट है। जब हम खाना खाते हैं तो आजकल डिनर होती है, लंच मीटिंग, डिनर, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, लंच मीटिंग, डिनर मीटिंग होती है कि नहीं? जबकि खाने के बारे में यह कहा गया कि भाई खाते समय बातचीत ना करें। खाने के पहले आप आचमन कर लें, अपने गॉड को, जिसको भी मानते हैं, खुदा को, अल्लाह को, वाहे गुरु को याद करें। ये ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि आप मूड में आए, क्योंकि बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड का काम है। खाना जब शुरू कर रहे हैं तो बहुत सारे ग्रंथियों का काम है उसके साथ। क्या क्या काम है? यहाँ पे जो जबड़ा है, यहाँ पे जो ग्लैंड है, उसको काम करना है। पाचन रस बनाना है, जिसको आप डाइजेस्टिव एंजाइम कहेंगे, लार कहेंगे, वो बनाना है। उसमें खाने को पूरा सनना है, मिक्स होना है।
मिक्स होने के बाद फूड पाइप के सहारे खाने को अमाशय में उतरना है। जब अमाशय में खाना उतरता रहे तो उस समय अमाशय के पास स्प्रिंकल करने के लिए एसिड, पेप्टिक एसिड जिसको कहते हैं, वो तैयार रहना चाहिए। वो स्प्रिंकल करेगा, हर बार आपका खाना गिरेगा उस पर स्प्रिंकल होएगा, क्योंकि खाना उसी से पचेगा। मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन सब उसी से चलने वाला है। हमने खाना को बिना चबाए जल्दी जल्दी खा लिया, जब 30 बार चबाया ही नहीं तो वो तो आधे अधूरे तरीके से गया, खाना वैसे भी गड़बड़ था। अब पेट में गया, पेट में पहले से ही एसिड चल रहा था, खाना तो हमने टाइम पे डाला ही नहीं था, तो एसिड दीवार पे लग रहा था, दीवार पे लग लग के जल गया था इतना कि अल्सर हो गया था, एसिडिटी हो गई थी, सारा कुछ हो गया था। अब हमने खाना डाला, तो ये सारा कुछ जो है, हाउ वी टेक आवर फूड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोग खाने के पहले ही 2 गिलास पानी पी लेते हैं, तो जो एसिड वेसिड था उसको पूरा डाइल्यूट करके खत्म कर देते हैं। कुछ लोग खाना खा के ही 1 गिलास पानी जम के पी लेते हैं। खाना खाने के 20 मिनट पहले, 20 मिनट बाद आपको पानी पीना ही नहीं है। कुछ लोग खाना खाने के बाद 1 गिलास जम के छाछ मंगा लेते हैं, बोलते छाछ बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। खाना खाने के समय बाद में आप बहुत सारा लिक्विड ले ही नहीं सकते, बिकॉज बहुत सारा लिक्विड जब ले रहे हैं उतना ही लिक्विड लीजिए जितने से कि खाना फूड पाइप में बराबर उतर जाए, अटक ना जाए बीच में। उतने के लिए थोड़ा ग्लास में पानी हमेशा खाने के साथ होना चाहिए, ताकि कभी दिक्कत हुई तो आपने पानी 1 घूंट ले लिया। 1 घूंट 2 घूंट वाली बात है, खाना खाने के 20 मिनट पहले 20 मिनट बाद तक चबा चबा के खाया, वो किया, तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो मिसिंग है। एक और इशू है, यहां तक तो इस स्लाइड पे मैंने बात की कि मिसिंग है। अब इस स्लाइड पे मैं बात करने जा रहा हूं कि जितना पहले लगता था 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, उससे ज्यादा अब जरूरत है। क्यों? इन पॉइंटर्स की वजह से।